डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को लेसन 5 फूड प्रिंट्स विदाउट फीट लेसन का पिछले क्लास में इनके जो ऑथर हैं या राइटर हैं H.G. वेल्स, इनके बारे में बताया था और मैं आप लोगों को बता दिया था कि इसका समरी मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। तो आज मैं आप लोगों को इसका समरी लेकर आया हूं। एक वैज्ञानिक है जो अदृश्य होने की खोज करता है। अब इसमें ये बताया जाता है कि क्या वो वैज्ञानिक जब वो अदृश्य होने का खोज कर लेता है तो वो अच्छे काम में वो अपना समय व्यतीत करता है या बुरे काम में। अब इस कहानी की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यह कहानी एक वैज्ञानिक के बारे में है जो मनुष्य को अदृश्य बनाने के लिए औषधि की खोज करता है। औषधि को खा लेने के बाद वैज्ञानिक विभिन्न शरारतों में बदल जाता है। वह एक सुपरमार्केट से कपड़े को चुराता है, फिर नकदी के बहुत सारे चुराता है। नोटिस प्राप्त करने से बचने के लिए वैज्ञानिक लंदन से एक छोटे से गांव तक चलता है। वह गांव में एक स्थानीय सराय यानी घर में रहता है। ओवरऑल हम बता रहे हैं अभी आप लोगों को। जब वह पैसे से बाहर हो जाता है तो वह एक पादरी के घर से चोरी करता है। स्थानीय लोगों को उसे संदेह है कि पुलिस को बुलाया जाता है। वह अदृश्य बनने की उनकी क्षमता के कारण पुलिस को बच निकला या पुलिस से बच निकला। ग्रिफिन किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले कभी नहीं सोचता था। उसने अपना मकान मालिक का घर आग में डाल दिया, यानी उसमें आग लगा दी। फिर उसकी चोरी दुकानों पर काम करती है और बाद में गांव में इसकी और संकेत मिलता है कि जिस मकान में वो रहता था, मकान मालकिन से उसका सामना हुआ तो उसने अपने और उसके पति पर एक कुर्सी फेंक दी। दूसरों की रक्षा और कल्याण के बारे में कभी खराब व्यक्ति या अराजक व्यक्ति कभी नहीं सोचते, हमेशा अपने लाभ के ही बारे में सोचते हैं। ग्रिफिन जो इसमें वैज्ञानिक है, ग्रिफिन एक वैज्ञानिक रहता है, प्रतिभाशाली वैज्ञानिक रहता है और वह अस्वीकार भी कर लेता है। यह आविष्कार करता है, अद्भुत चीज़ का आविष्कार करता है जिसको खा लेने पर आदमी अदृश्य हो जाता है। ग्रिफिन का मकान मालिक उसे पसंद नहीं करता था। उसे अपना मकान खाली करवाने का प्रयास किया। ग्रिफिन क्रोधित हो गया। उसने घर को आग लगा दी। तब उसने औषधि ली और अपने वस्त्र उतारे। वह अदृश्य हो गया और बाहर चला गया। सर्दी का मौसम था, चूँकि उसको बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए वह लंदन के एक बड़े से दुकान यानी स्टोर में यानी मॉल में वह चला गया। वहाँ उसने वस्त्र चुराए। जब वह उन कपड़ों को पहनकर चला तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिना सिर का आदमी चल रहा हो। उसने स्टोर की रसोई में कुछ मीट, कॉफ़ी, मिठाइयाँ, शराब इत्यादि पी और वह रजाइयों पर ही, वहाँ रजाई रखा हुआ था, उसी पर सो गया। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अगली सुबह जो उसको निकलना था, लेकिन वह जग नहीं पाया। और अगले दिन जो उस मॉल के जो कर्मचारी थे वो चले आए, लेकिन इस बार वह ठंड के कारण काम भी रहा था। कंपनी की दुकान में घुस गया और उसने अपने माथे पर पट्टियाँ बांधी। उसने काले चश्मे, एक नकली नाक, मूछें भी पहनी। ग्रिफिन ने दुकानदार का कुछ धन लूटा। तब उसने गाढ़ी पगड़ी और आइपिंग गांव पहुंच गया, यानी वह वहां से उस जगह को छोड़ दिया। और आइपिंग में उसी गांव के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। ग्रिफिन ने एक व्यक्ति के घर 2 कमरे बुक कराए। उसने किराया का एडवांस भी दिया। मकान मालकिन का नाम श्रीमती हॉल था। उसने ग्रिफिन के विचित्र व्यवहार को सहन किया। शीघ्र ही ग्रिफिन ने
चुराया हुआ धन खर्च कर दिया। उसने मकान की जो मालकिन थी को बताया कि उसके पास नगद पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि वह किसी भी समय चेक आने पर वह उसके किराया को चुका देगा। और उसकी पत्नी हैरान थी, उन्होंने किसी को भी आते हुए नहीं देखा, कमरा खाली था, फिर भी धन चोरी हो गया था, यानी उसके दराज से पैसे गायब थे। कुछ समय पश्चात मालिक और उसकी पत्नी ने पाया कि ग्रिफिन का कमरा खुला हुआ था। उन्होंने कमरे में प्रवेश किया, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। ग्रिफिन के कपड़े और पट्टियाँ जो वो लपेटा हुआ था आदि जमीन पर बिखरे हुए थे। श्रीमती हॉल के मुंह पर जा लगा जो कपड़े इत्यादि थे। तब कुर्सी उछली, यानी कुर्सी उसकी ओर फेंक दिया और उस पर हमला कर दिया। दंपति डर गए, जो पति पत्नी थे, मकान मालिक और मकान मालकिन। उन्होंने सोचा कि कमरे में भूत था। वे चिल्लाए और सीढ़ियों से नीचे भागे। वहाँ पड़ोसी एकत्रित हो गए। उन्होंने सोचा कि इसके लिए ग्रिफिन जिम्मेदार था। एक सिपाही को बुलाया। उससे पहले ग्रिफिन और श्रीमती हॉल की लड़ाई हुई। ग्रिफिन क्रोधित हो गया, यानी उस पर बहुत क्रोध किया। चश्मे और नकली नाक उतार कर फेंक दिया। तब उसने वस्त्र पहन रखे थे, लेकिन गर्दन से ऊपर शरीर अदृश्य था। लोग भयभीत हो गए। तब उन्होंने एक बिना सिर वाले आदमी को देखा। तभी सिपाही आ गया था। जब उसने एक बिना सिर और ऐसे ही बिना सिर वाले आदमी को देखा तो वे लोग हैरान थे। ग्रिफिन को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन ग्रिफिन ने अपने वस्त्र उतारने शुरू किए और वह धीरे धीरे क्या हो गया, अदृश्य बन गया। जिन्होंने उसे पकड़ने का प्रयास किया उन्हें हवा में घुसे, मुके इत्यादि। ग्रिफिन ने उन लोगों को जड़ा और सब लोग उसको पकड़ने की भी कोशिश किए। उसे पकड़ने के लिए कहा हाथ डाला जाए। ग्रिफिन सराय से, यानी उस घर से बाहर निकला और उसे पकड़ने के लिए चलना आरंभ कर दिया। और वह एक पुनः स्वतंत्र आदमी था। उसको कोई रोक इत्यादि नहीं सकता था। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आगे मैं आप लोगों को इसके बारे में और बताऊंगा।